उत्तरी असम की चाय नगरी डिब्रूगढ़ में जाने माने साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में 2 अलग अलग स्वरचित कविता पुस्तक का विमोचन समारोह भव्य रूप में आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि मध्यवित्त परिवार के मेधावी तथा डिब्रू कॉलेज के अध्यापक तथा शिक्षाविद कवि डॉक्टर महेश कुमार जैन ने शिक्षा जगत में अपना परचम लहराकर कविता लेखन कार्य में भी परचम लहरा दिया है। इस कड़ी में उनकी स्वरचित पुस्तक कविता की मुस्कान का विमोचन जाने माने साहित्यकार देवी प्रसाद बागरोदिया ने किया, जबकि बजरंग तोडी की स्वरचित कविता पुस्तक तिनका तिनका का विमोचन जाने माने लेखक चिकित्सक डॉक्टर नारायण उपाध्याय ने किया। इस मौके पर विमोचनकर्ताओं ने संबोधित करते हुए कवियों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि यह कविता पुस्तक पाठकों में अपनी जगह बना सकेगी तथा इनमें प्रकट किए गए भाव समाज में सभी को लाभान्वित करेंगे। इस मौके पर कवियों को प्रोत्साहित किया और आने वाली पीढ़ी को कविता पुस्तक में अधिक रुझान बढ़ने की सलाह दी। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक काव्य पुस्तक कविता की मुस्कान जो मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में इसे लिखी थी और उससे मैं एक पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित करने का मैंने मन बनाया और उससे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उसका विधिवत लोकार्पण भी हुआ। इस काव्य पुस्तक में मैंने उन विषयों को चुना है और उन विषयों को इसमें सम्मिलित किया है जो हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जो कल्याणकारी हो, ऐसे मैसेज, ऐसी वार्ता उसमें मैंने डालने की कोशिश की है। और तो कुल 134 कविताएं मैंने उसमें छोटी छोटी कविताएं, स्वरचित कविताएं मैंने उसमें लिखकर उसमें डाली है और मुझे उम्मीद है कि पाठकगण इसे पसंद करेंगे। विशिष्ट साहित्यिक ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के जीवन पर लिखी कविताओं को असमिया भाषा में लिखी कविता को हिंदी में अनुवाद करने वाले विशिष्ट चाय उद्योगपति हमारे अत्यंत प्रिय देवी प्रसाद जी बागरोदिया जी के कर कमल से आज उसका लोकार्पण हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा जो सपना था एक कविता काव्य पुस्तक लिखने का, आज वो हकीकत में पूरा हुआ। आप सभी को धन्यवाद। हेलो, आज मैं क्या बोलूँ, लॉकडाउन जब हुआ तब मैंने कुछ कविता लिखने की सोची और लोगों को पसंद भी आने लगी। उसके पहले मैंने कभी कविता नहीं लिखी थी। कुछ इतनी मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कविता लिखी नहीं और लिखना जब शुरू किया लोगों को पसंद भी आने लगी और धीरे धीरे मैंने अभी तक कम से कम 500 कविताएं लिख चुका हूँ। तो मेरी पहली पुस्तक अभी छप के आई है जो आज जिसका विमोचन है राजावास होटल में। तो उसका शीर्षक है तिनका तिनका। इसमें मैंने 100 कविताएं लिखी हैं। आज इनोवेशन कौन किया है? आज मेरी कविता की पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर NK उपाध्याय ने और मेरे कलीग जो महेश जैन कवि मित्र है, महेश जी जैन, उनकी पुस्तक का विमोचन देवी प्रसाद जी बागरोदिया जी ने किया है। आज यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था? यही देवी प्रसाद जी बागरोदिया, डॉक्टर NK उपाध्याय और अर्चना जी पांडे जो तिनसुकिया से आई थी, और बाकी वैसे तो सारे ही चीफ गेस्ट ही थे, यहाँ सारे अच्छे ही गेस्ट थे। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही रहेगा कि जब जैसे लॉकडाउन जो पीरियड आया था उस समय हम लोग के पास कुछ नहीं था काम, तो बहुत लोगों ने उस समय को सदुपयोग करके कुछ न कुछ लिखा। कोई कवि बना, कोई पेंटर बना, कोई कुछ बना। तो समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए और मन में जो आए वो करना चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो जाए। आज मेरी उम्र 60+ है, लेकिन जो मन में आए वो करते रहना चाहिए, कभी अपने मन को रोकना नहीं चाहिए। मेरा यही संदेश है। आपका जो एक किताब आप लिखे हैं, कितना दिन लगा आपको ये करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? नहीं, किताब लिखने में तो मेरे को वो जो कविताएं जब मैं लिखने लगा
करीबन 300 कविता जब लिख चुका था तो इसमें मैंने सेलेक्टेड 100 कविता भेज दी छपने के लिए। तो मैं तो अभी कितना 6 महीने से तो लिख ही रहा हूँ मैं। तो 6 महीने में मैंने करीबन 500 कविताएं अभी तक लिख चुका हूँ। अभी इसमें कविता कितना है? इसमें 100 कविता है। इसके बाद भी ये छपने के बाद मैंने 200-300 कविताएं और लिख चुका हूँ। धन्यवाद।